अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी बुक है उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और ये लिखी है नेल्सन मंडेला ने खुद 1994 में। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ बायोग्राफी है। हिस्ट्री में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री को बदलते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बायोग्राफीज में देखा है कि लोग हिस्ट्री बनाते हैं, हिस्ट्री का पार्ट बनते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो लिटरली हिस्ट्री को यहाँ से उठा के वहाँ रख देते हैं। नेल्सन मंडेला इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड, जो वाइट माइनॉरिटी थी, जो ब्लैक मेजॉरिटी पे रूल करती थी, उसको ख़त्म करने के लिए जिद्दोजहद की। और ये कोई मामूली जिद्दोजहद नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तकरीबन 26 साल जेल में गुजारे। अब 26 साल सुनने में 26 बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर आप इन्हें दिनों में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 10,000 दिन हैं जो उन्होंने जेल में गुजारे 1964 से 1990 तक। किस लिए गुजारे? ताकि वो अपने लोगों को, जो मेजॉरिटी ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका में, उनको गोरों से आगे ना करें, बल्कि उनको बराबरी के हुकूक और बराबरी, बेसिकली इक्वालिटी दिला सकें, ताकि वो वोटिंग राइट्स भी हो, वो रूल भी कर सकें। और यही हुआ जब नेल्सन मंडेला रिहा हुए तो वो पहले साउथ अफ्रीकन ब्लैक प्रेसिडेंट बने और पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हो रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री जो है कितनी अनोखी है, और एक अनोखे बंदे ने उसको बड़े एक अनोखे अंदाज में जेल से बैठ के बदला है। अच्छा जी, इससे पहले हम बात करें कि किताब में और क्या है और नेल्सन मंडेला का असली नाम क्या था, क्योंकि वो एक अफ्रीकन ट्राइब से उनका ताल्लुक था और अफ्रीकन के नाम नेल्सन और मंडेला जैसे नहीं होते हैं, उनके बड़े मज़े के नाम होते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नाम लगते हैं। उनका जो असली नाम था अफ्रीकन, वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसका मतलब भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को, ये मेरा यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा वीडियोज़ लाइक कर लें, बहुत सारी बायोग्राफीज किताबें सेल्फ हेल्प की हैं वो भी सब देख लें, तो फिर आगे किताब की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो नेल्सन मंडेला की किताब को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया, और किताबों में अक्सर ये होता है कि आप स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं ना, तो कहानी में आप इतना गुम हो जाते हैं कि आपको लेसन्स जो है ना वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा आपको जूम आउट करना पड़ता है और फिर किताब को देखना पड़ता है कि आखिर उसमें लेसन्स क्या हैं। जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मुझे नजर आया वो ये था कि आप वायलेंट, जो आपका तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का, वो होना चाहिए या नॉन वायलेंट होना चाहिए। गांधी सिस्टम होना चाहिए या नेल्सन मंडेला जो कि वायलेंट प्रोटेस्ट के भी हक में थे, वो वाला होना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज ये समझ आई कि वायलेंट नॉन वायलेंट की डिबेट के अलावा जो एजुकेशन पे फोकस है नेल्सन मंडेला का, वो बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं तालीम ही असली रेवोल्यूशन ला सकती है, तालीम ही असली जो है आपको फ्रीडम दिला सकती है, आज़ादी दिला सकती है। ये जो हमारे मुल्क के अभी हालात है पाकिस्तान के, अगर नेल्सन मंडेला की किताब के लेसन्स के लिहाज से देखें तो ये मेरा भी हमेशा से ओपिनियन रहा है कि आप तालीम का निज़ाम अच्छा बेहतरीन कर दें। ये जितने मसाइल है ना कि जी फलाना चोर आ गया तो फलाना ये आ गया तो फलाना वो आ गया, और ये सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि तालीम इंसान को शऊर देती है और शऊर से इंसान फिर अपने मुल्क को, मोहल्ले, सबसे पहले तो आप घर को, फिर मोहल्ले को, फिर शहर और इवेंचुअली मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला फोकस नेल्सन मंडेला की किताब में, अपनी ऑटोबायोग्राफी जहाँ वो लिखते हैं, वो एजुकेशन पे फोकस करते हैं। एग्जाम्पल वो इस तरह देते हैं, वो तो कहते हैं कि मैंने अपना जूनियर सर्टिफिकेट जो 3 साल में यूजुअली लोग लेते हैं, मैंने 2 साल में कंप्लीट किया। वॉज अ वेरी एविड रीडर, बहुत पढ़ाकू किस्म के बच्चे थे और अपने खानदान के पहले थे जो स्कूल जा रहे थे। मतलब फ्रॉम हिज अफ्रीकन ट्राइब ही वॉज द वेरी फर्स्ट वन जो स्कूल गया और स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की। फिर वो कॉलेज में गए। अब आप यहाँ भी थोड़ा एक कंपैरिजन, मैं कंपैरिजन इसलिए करता हूँ क्योंकि आप जिस लीडर को भी फॉलो करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी को फॉलो नहीं करता। मेरे लिए और भी बहुत से लीडर्स हैं दुनिया में देखने के लिए जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे बड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद बाकियों की बात करते हैं। लेकिन आप जब भी किसी लीडर को फॉलो करते हैं, एक चीज आप जरूर देखिएगा, नेल्सन मंडेला जब वो कॉलेज में थे, मतलब यूनिवर्सिटी हमारे लेवल में, वो क्या क्या पढ़ रहे थे? वो पढ़ रहे थे जी इंग्लिश, पॉलिटिक्स। इंग्लिश इसलिए क्योंकि लैंग्वेज वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहे थे, इंग्लिश हम भी पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे थे। एंथ्रोपोलॉजी इन वेरी सिंपल वर्ड्स इज द स्टडी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स, कि आप जापान में ये यस क्यों होता है और ये नो क्यों होता है, इस तरह की बातें बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी ये आपको बताती है। एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की जाती है, और वो लॉ भी पढ़ रहे थे साथ में। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस लीडर को भी आप फॉलो करते हैं, उसने इनमें उसको आप शायद एंथ्रोपोलॉजी भी पूछे तो उसको नहीं पता होगा, और अगर उसे पता भी होगा तो उसने कभी पढ़ी नहीं होगी, बस उसको पता होगा एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है। तो दिस इज हाउ बिग लीडर्स आर क्रिएटेड, थ्रू एजुकेशन। दैट इज नॉट मी सेइंग दिस। नेल्सन मंडेला जैसा अजीम आदमी
कह रहा है कि असली आज़ादी, चाहे जिसके अगेंस्ट भी हो, अमेरिका के अगेंस्ट आपको आज़ादी चाहिए, अपने अजीब से माहौल के अगेंस्ट आज़ादी चाहिए, आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि आप तालीम हासिल करें और अच्छी तालीम हासिल करें। खाली तालीम भी, फरसूदा निज़ाम जो हमारे यहाँ पे तालीम का, अल्लाह माफ़ करे, वो वाली तालीम तबाह व बर्बाद ही करती है। अच्छी तालीम आपको आज़ादी दिलाएगी। अच्छा जी, अच्छी तालीम आपको आज़ादी दिलाएगी, लेकिन अच्छी तालीम हासिल करने के लिए जो मसला है ये है कि अच्छी तालीम का निज़ाम राइज कैसे किया जाए। तो नेल्सन मंडेला साहब अपनी किताब में जो मुझे दूसरा लेसन बहुत अच्छा नज़र आया, वो ये कहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब तो नहीं, अगर आप चाहते हैं कि लोग 100 साल बाद, 200 साल बाद भी आपका नाम याद रखें, तो आपको एक चीज़ तो ज़रूर करनी है। सबसे पहले आपको अथॉरिटी को चैलेंज करना है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हर अथॉरिटी बुरी हो। कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो आपके ऊपर रूल करती हैं और आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उनसे सवाल नहीं कर सकते, आप उनको नहीं कह सकते कि ये तुमने गलत किया। अच्छा, तो आप जितना बोलें वो खुश रहेंगे, लेकिन अगर आप बोलेंगे आपने ये गलत किया तो वो कभी भी नहीं मानेंगे। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं सबसे पहला काम, अगर आप चाहते हैं कि आप अमर हो जाए, तो आपको ये करना है कि आपको चैलेंज करना है अथॉरिटी को। करते कैसे थे वो? बचपन से वो खैर अफ्रीकन ट्राइब का हिस्सा रहे, साउथ अफ्रीका में थे, तो वो उनको एक बड़ा अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला उनके अंदर था बचपन से वो कीड़ा। लेकिन उन्होंने फिर वो सब उसको और नर्चर किया, उसको और प्रैक्टिस कर करके। किस तरह? कॉलेज में जो फ्रेशमैन जाते थे, जो नए नए कॉलेज में जाते थे, उनकी, हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी, वो बेसिकली एक हाउस कमेटी होती थी वहाँ पे, जो सारों के राइट्स की, जो फ्रेशमैन आएंगे उनकी तालीम आएंगी, ये वो बहुत सारे मसाइल थे, उनका सारा जो ठेका था वो हाउस कमेटी ने उठाया होता था। नेल्सन मंडेला साहब ने कहा कि भाई ये हम फ्रेशमैन के लिए इतना काम नहीं करती, ये अपने मफादात के लिए काम करते हैं, तो हम अपनी एक कमेटी बनाएंगे। तो उन्होंने अपने इलेक्शंस कराए, अपने बंदे सिलेक्ट किए और अपनी कमेटी बना ली। अब जो वहाँ के वार्डन्स थे उनको बड़ा गुस्सा आया कि नहीं यार, ये क्या मतलब बदतमीजी है भाई, हमने बनाई हुई है कमेटी, तुम क्यों अपनी बना रहे हो। इवेंचुअली ये हुआ कि उन्होंने इतना लंबा प्रोटेस्ट किया और फिर बाद में उन्हें उसकी वजह से निकाल भी दी गया कॉलेज से, कि इवेंचुअली वार्डन्स को मानना पड़ा कि हाँ नहीं यार, फ्रेशमैन के लिए अलग कमेटी होनी चाहिए। तो दैट इज व्हाट ही डिड इन अ वेरी यंग एज। उन्होंने अथॉरिटी को चैलेंज करना सीखा। और हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम है कि हम जिस माहौल में भी होते हैं, स्कूल जाते हैं, टाई यहाँ हलक तक होनी चाहिए कि सांस बंद हो जाए, सांस ना आए, लेकिन टाई यहाँ तक रहे। ये सब चीज़ें तालीम का हिस्सा नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप बहुत बहुत कॉमनली आप ये एक चीज़ देखेंगे, जो जीनियसेस हैं या जो लोग दुनिया बदलते हैं, कभी भी नॉर्मल नहीं होते, कभी दे नेवर स्विम विद द फ्लो, वो हमेशा एक उल्टा रास्ता निकालते हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल ले लें आप, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन पाकिस्तान इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, शोएब अख्तर, वाज अ बैड बॉय, कभी रूल्स फॉलो नहीं करते थे, लड़ाइयाँ कर रहे होते थे, अजीब हरकतें कर रहे होते थे। शाहिद आफरीदी की एग्जाम्पल ले लें, इवन आप स्टीव स्मिथ की एग्जाम्पल ले लें, मैं पाकिस्तानियों से निकल के थोड़ा आपको दूं, बैटिंग उनकी सब कहते थे क्या है भाई, क्या स्टांस है, अजीब से चल फिर रहा होता है विकेट में। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, कोहली इवन, ठीक है, ही वाज अ बैड बॉय एट वन टाइम, वो ठीक है उसने टेम्परामेंट बहुत कंट्रोल किया, ही वाज अ बैड बॉय। ये क्रिकेट की एग्जांपल्स है, आप रियल लाइफ एग्जांपल्स उठा रहे हैं। नेल्सन मंडेला की बात कर लें, बैड बॉय, नहीं समझ आते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो उल्टे हो, मतलब सही रूल्स एंड रेगुलेशन समझ आते हैं, ट्रैफिक लाइट समझ आती है, बट बिला वजह के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो आपको कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि आपको गवर्न करने के लिए, अच्छा निज़ाम करने के लिए, जो आपको कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। जो यूनिक लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो दुनिया में फिर याद रखे जाते हैं, हमेशा उनके खिलाफ होते हैं। तो अगर आपको अपना नाम अमर करना है, नेल्सन मंडेला साहब कहते हैं, क्वेश्चन द अथॉरिटी दैट इज प्रेजेंट ओवर यू, जो आपको कंट्रोल कर रही है। गवर्न करने का मसला नहीं है, जो आपको कंट्रोल कर रही है उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, लोग आपको याद रखेंगे। अच्छा जी, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेल्सन मंडेला का असली नाम बताऊंगा। नेल्सन मंडेला जो है, नेल्सन जो है वो उनकी एक हाई स्कूल की टीचर ने उनको नाम दिया था, वो शायद लॉर्ड नेल्सन से इंस्पायर्ड थी। नेल्सन मंडेला को ऐसे लगता है, आज तक उनकी कभी उन टीचर से बात नहीं हुई कि मुझे नेल्सन का क्यों नाम दिया। उनका नाम था रोही लाहला और उसका मतलब है ट्रबल मेकर। तो जो ये हमारा सेकंड लेसन है, ये काफी मतलब बचपन से उनके नाम में ही था कि ही वुड ऑलवेज कॉज ट्रबल, और हमेशा वो कोशिश करते थे कि जो भी अथॉरिटी है उसको क्वेश्चन तो करें, चैलेंज तो करें, देखें तो आखिर होता क्या है। तो रोही लाहला, दैट मीन्स ट्रबल मेकर, बड़ा प्यारा नाम है, शायद कोई पाकिस्तानी भी रख ले। खैर, तो ये एक नाम है जो मैंने आपको शुरू में वादा किया था मैं आपको बताऊंगा, ये किताब में उन्होंने मेंशन की है। और तीसरा लेसन भी आपको मैं बहुत छोटा करके बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता मैं 10 से मिनट के ऊपर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं भी बोर हो जाता हूँ किसी की 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। पॉडकास्ट थोड़ी है जो 1-1.5 घंटे तक कर लूँ बिला वजह। खैर, तो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि सबसे पहले तो आप क्या करें, एजुकेशन,
आज़ादी बगैर अच्छी तालीम के नामुमकिन है। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि अगर आप अमर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग आपका नाम याद रखें, तो आपको अथॉरिटी को चैलेंज करना है। तीसरी चीज़ जो वो सेकंड पॉइंट से ही मुझे नज़र आई, वो ये थी कि आप जब भी हारें, जो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार लगे, आप समझे जैसे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो देयर वाज़ अ टाइम जब मैंने 50-60 वीडियोज़ कर ली थी एंड आई स्टिल हैड 1000 से भी कम सब्सक्राइबर थे और घंटे तो कहीं दूर-दूर तक पूरे नहीं हो रहे थे। दैट वाज़ द टाइम जहाँ आई रियलाइज़्ड कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए या मतलब साल में 1 वीडियो बनानी चाहिए। बट देन आई केप्ट कमिंग बैक थोड़े-थोड़े महीने बाद 6 महीने, 3 महीने के गैप्स भी लिए मैंने। बट आई रियलाइज़्ड कि यार स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग आएँगे, ठीक है? स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल विल गेट फेड अप ऑफ अदर पीपल जो सिर्फ़ गालियाँ, मस्तियाँ, मज़ाकें कर रहे हैं। पीपल विल गेट सीरियस समडे एंड दैट इज़ द डे दे विल रियलाइज़ कि यार किताबों के बारे में भी थोड़ा देख लें, तो वो शायद वीडियोज़ देख लें। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़ कि नहीं, मुझे करते रहना है। ठीक है? तो ये एक एग्ज़ाम्पल पर्सनल मैं आपको इस तरह इसलिए समझाने के लिए दे रहा हूँ कि जब भी आपकी सबसे बड़ी हार हो, आपको ये अंदाज़ा हो कि यार बस अब इससे आगे इससे बुरा मेरे साथ नहीं हो सकता। दैट इज़ द पॉइंट जहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आपने उठ के वापस खड़े होना है और वापस प्रैक्टिस करनी है। एंड दैट वाज़ द पॉइंट जब नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया 1964 में और उन्होंने कहा कि नहीं यार ठीक है, खैर होगी, मुझे लाइफ प्रिज़न पूरी ज़िंदगी के लिए प्रिज़न में डाल दें। बट वो वहाँ भी तालीम हासिल करते रहे, वहाँ भी फड्डे करते रहे। इवन वहाँ पे एक किस्सा बड़ा मजे का कि वहाँ पे जो जेल में लोग होते थे उनको शॉर्ट्स दिए जाते थे। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला शॉर्ट्स जो है वो मर्दों के लिए या अफ्रीकन के लिए स्पेशल इट वाज नॉट गुड डिसेंट ड्रेसिंग। उन्होंने वहाँ भी लड़ाइयाँ की, तो फिर उनको पूरे पजामास दिए गए, तो काफ़ी फड्डे किए उन्होंने। और एक वक्त ऐसा आया कि जो वहाँ के जेलर्स थे और जो लोग थे अंदर स्टाफ था, वो जेल की कंडीशंस को बेहतर करने के लिए नेल्सन मंडेला के साथ खड़े हो गए। तो दिस इज हाउ यू डू थिंग्स। लड़ना पड़ता है, अड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 26 साल जेल में गुजारने पड़ते हैं, 10,000 दिन गुजारने पड़ते हैं जेल में, जहाँ सिर्फ एक चटाई होगी, आप उस पर लेटेंगे, सुबह उठेंगे, खाना खाएंगे और पूरा दिन मजदूरी करेंगे, पत्थर तोड़ेंगे और फिर रात को उसी चटाई पे पड़ जाएंगे। ऐसे आप शायद 2 दिन भी ना गुजार पाए, 10,000 दिन तो बहुत ज्यादा। तो खैर ये सब करके ही आप नेल्सन मंडेला बन सकते हैं। ये 3 मेन लेसन है जो मैंने उनकी किताब से देखे। बाकी और भी बहुत कहानियां होती हैं, मैं पूरी किताब इसलिए नहीं बताता बिकॉज सम पीपल कम है कि यार मैं किताब सिर्फ आइडिया ले लूं फिर मैं पढ़ूं। बुक इज ग्रेट। नेल्सन मंडेला वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशंस फॉर मी इन माय लाइफ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अजीब से लोगों के बारे में पढ़ा, बट नेल्सन मंडेला वो एक ऐसा आदमी है जो मैंने शुरू में भी बोला, हिस्ट्री को यहाँ से उठा के यहाँ रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आई कंसिडर जिना वन ऑफ देम, आई कंसिडर नेल्सन मंडेला वन ऑफ देम। बाकी ये जो अभी आजकल चल रहे हैं कार्टून ये नहीं कर सकते। हिस्ट्री बदलना, हिस्ट्री को यहाँ से यहाँ रखना नामुमकिन होता है। हिस्ट्री के साथ चलना या हिस्ट्री विटनेस करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, 10,000 लोग मिल जाएंगे। और ऐसे लोग भी बहुत मिल जाएंगे जो सिर्फ अपनी जिंदगी अपने मसाइल में ही फंसे रहे। बहुत बड़े लोग थे, जैकी चैन की एग्जांपल दूंगा, बहुत बड़ा आदमी था लेकिन अपनी जिंदगी में मेरे मसाइल में ऐसा उनमें फंसे रहे। उनकी बायोग्राफीज पढ़ के आपको पता लगता है। बट नेल्सन मंडेला वाज वन ऑफ द पर्सन जिसकी बायोग्राफी पढ़ के लगता है कि यार वो दूसरों के लिए जिया और एंड में उसने दूसरों के लिए कुछ करके दिखाया। तो ये किताब है, ज़रूर पढ़ें, ज़िंदगी में कभी मौका मिले। उर्दू तर्जुमा कहीं से उर्दू बाज़ार से मिल जाए, जाके पढ़ लें। मंडेला वो आदमी है जो आपकी ज़िंदगी को कोई ना कोई एक लेसन देगा और आपको रास्ता ज़रूर दिखा देगा। टिल नेक्स्ट बुक, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।